कौन होगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस की जानिब से 3 सीनियर तरीन जजों के नाम मुख्तसर प्रोफाइल के साथ पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए। कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम भिजवाए गए। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुलतवी। बैरिस्टर गौहर, अली जफर और हामिद रजा नहीं आए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं ऑपोजिशन को मनाने के लिए 4 रुकनी वफ्द तश्कील दे दिया। राजा परवेज अशरफ, एहसन इकबाल, कामरान मुर्तजा और राना अंसार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान से मिलेंगे। स्पीकर से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो ऑपोजिशन अरकान से बात करें। इजलास रात 8:30 बजे होगा। 3 सीनियर तरीन जजों के पैनल से किसी एक के चीफ जस्टिस के लिए इंतखाब पर गौर किया जाएगा। 8 जजों ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 8 जजों ने वजाहतों में भी आईनी गलतियां की। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इख्तलाफी नोट में इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस ने इजाफी नोट में लिखा, फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है। उम्मीद करता हूँ अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। अक्सरियती जजेज यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। अक्सरियती फैसले में केस की बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। मुल्क का निज़ाम आवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं। बदकिस्मती से नज़रसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। वजाहत के मामले पर 8 जजों ने खुद को बाकी बेंच मेंबरान से अलग कर लिया। वजाहत के लिए रुजू करने की किसी ने इस्तदा की, ना ही फैसले में कोई मंतक पेश की गई। फैसले के बाद दोबारा दरख्वास्त नज़रसानी की ही आ सकती है, जो वही बेंच सुन सकता है। लोगों से जिस तरह वोट लिया गया ये गलत है। स्पीकर 21 और 22 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देखें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का असम्बली में खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने की यकीन दहानी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आजाद अरकान ने अपनी मर्जी से 26वीं तरमीम को वोट कास्ट किया। मैंने खुद आजाद अरकान से पूछा तो उन्होंने कहा जमीर की आवाज पर आए हैं। कोई जमीर की आवाज पर आकर बैठा तो पूरी गैलरी ने उनको देखा। अदालती इस्लाहात और निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए आइनी तरमीम नागुज़ीर थी। 26वीं आइनी तरमीम 2006 के मीसाक़ जमहूरियत की तकमील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, 26वीं आइनी तरमीम मुआशी सियासी इस्तेहकाम और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए संगे मील की हैसियत रखती है। इसके नतीजे में आम आदमी को आसानी हासिल होगी। बड़ी अनथक मेहनत और मुशावरत के बाद आइनी तरमीम के लिए ड्राफ्ट मंजूर किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं ये हुकूमत अवाम की बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। वज़ीर आला पंजाब पर भी कड़ी तनकीद। कहा, मरियम नवाज इस सूबे की बहू होकर यहाँ दहशतगर्दी के इल्जामात लगा रही हैं। कुछ तो शर्म करें। आपने जो पकड़ धकड़, अगवा और जाली मुकदमों का रास्ता दिखाया है ये आपके घर तक जाता है। हम बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हर हफ्ते विफाक पर चढ़ाई करने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। मरियम नवाज के बुग़्ज़ में आपका लीडर जेल पहुंच गया। आप भी अनकरीब उसके पास जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, अपनी कारकर्दगी बताने के लायक नहीं। बार बार मरियम नवाज का नाम लेते शर्म नहीं आती। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, ज़बान दराजी हमें नहीं आती। तासुर दिया जा रहा है, आईनी तरमीम के बाद अदलिया आजाद नहीं रही। क्या फैसले अब वफाकी वजीर कानून या सहाफी करेंगे? मुर्तजा वहाब कहते हैं जुडिशल कमीशन जजेस की कारकर्दगी को देखेगा। किसी जज की कारकर्दगी ठीक नहीं होगी तो वही एहतसाब करेंगे। वजीर आजम, वज़रा, सहाफियों, वकला का एहतसाब हो सकता है तो जज की कारकर्दगी भी देखी जा सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब, मेरे बाप तक आने से पहले बताएं, आपके कौन से बाप को मानूं जो वक्त पड़ने पर हर बार बदल लिया जाता है। सेनेटर फैसल वावडा का ख्वाजा आसिफ के बयान पर शदीद रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, ना मैं तबसरा करने से गुरेज करूंगा और ना ही माफी चाहता हूं। आप ही की जबान में आपको जवाब दिया है।
BNP मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिया। BNP मेंगल के सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने आईनी तरमीम के लिए वोट दिया था, जिसके बाद सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। जब आईनी तारीख लिखी जाएगी तो बिलावल भुट्टो का नाम सर फहरिस्त होगा। वजीर आला सिंध कहते हैं जो आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, आमिरों ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया। सदर जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए आइन का कुछ हिस्सा बहाल किया। बिलावल ने नामुकम्मल एजेंडा पूरा किया। नंबर्स पूरे होने के बावजूद चेयरमैन साहब ने इत्तफाक राय पैदा करने का वादा किया। PTI के पास भी गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत। वजीर दाखिला ने दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी की चीफ ऑफ तुर्किश जनरल स्टाफ से मुलाकात। एक्सपो के इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में जदीद मशीनरी और आलात देखकर खुशी हुई। एक्सपो दोस्त ममालिक में बाहमी ताउन बढ़ाने में मुआविन साबित होगी। लाहौर में तालिबा से ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर फैलाने वाली सारा खान कराची से गिरफ्तार। खातून ने सोशल मीडिया पर मुतासरा तालिबा की वालिदा होने का झूठा दावा किया था। मुलजिमा कराची से लाहौर मुंतकिल। थाना गुलबर्ग में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के सियासी जमात से वाबस्तगी के शवाहिद मिले हैं। मुलजिमा ने सोशल मीडिया पर व्यूज लेने के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करने का एतराफ़ किया। तालीमी इदारों में मुबैना हिरासगी के वाक़यात की तहकीकात और फेक न्यूज़ के खिलाफ केस की समाअत। DG FIA, IG पंजाब समेत दीगर अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा FIA की रिपोर्ट तफसीली और काफ़ी बड़ी है, रिपोर्ट पढ़कर केस देखेंगे। बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी का केस। IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। अटॉर्नी जनरल कल तलब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। IB रिपोर्ट की कोई समझ नहीं आई। IG इस्लामाबाद ने बताया इंतजार पंजोता के नाम पर सिम से 10 अक्टूबर को 8 SMS आए, 2 भेजे गए। जिन्हें मैसेज भेजे गए उन्हें बुलाया है कि बताएं पैगाम में क्या है। केस की समाअत कल दोपहर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट बाद ने इंतजार पंजोता की बाजियाबी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। वुकला ने GPO चौक तक रैली भी निकाली। बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। कहा केस वादा मुआफ गवाह के बयान पर खड़ा है। जो दर हकीकत कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है वो वादा मुआफ गवाह है। बुशरा बीबी 264 दिन से जेल में है। उन पर मुकदमा 3 साल 3 माह की ताखीर से बनाया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। FIA प्रोसिक्यूटर कल अपने दलाइल जारी रखेंगे। समाअत मुलतवी। वज़ीर आला सिंध ने सेंट्रल जेल में जदीद सोलर एनर्जी सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला को जेल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में अब्दुल्ला कॉलेज तक कैलेंडरिया चौक सड़क का इफ्तिताह। वज़ीर आला ने बताया मंसूबे से नॉर्थ नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची में ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। वज़ीर आला सिंध ने शेरशाह चौक से मिर्जा आदम खान इंटरचेंज सड़क का भी इफ्तिताह किया। कहा सड़क के साथ निकासी का निजाम भी तब्दील किया गया है। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, अली हसन जरदारी और वकार मेहदी भी हमरा थे। महकमा ट्रांसपोर्ट पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुराज़म है। हुकूमत सिंध का ये इक़दाम ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बहुत बेहतर बनाएगा। कराची में रेड लाइन मंसूबे के लिए दरख्तों की कटाई के खिलाफ दरखास्त की समाअत। कॉन्ट्रैक्टर के वकील ने बताया मलीर हॉल्ट से मौसमियात तक 1564 दरख्त काटे गए, जिनमें से 75% कार्बोकॉप्स के थे। हमें 16,000 से ज्यादा दरख्त लगाने हैं। नीम गुल मेहर और सुखचैन के दरख्त लगाए जाएंगे। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पूछा ये सुखचैन कौन सा दरख्त है, क्या कराची में होता है? कराची में तो ना सुख है और ना ही चैन। नीम पीपल कराची के मकामी दरख्त हैं, लेकिन ये अलग बात है खजूर के दरख्त लगाकर 10,000 के बजाय 20,000 का बिल बना दिया जाएगा। मुआहिदे में दरख्त काटने की बात क्यों है, मुंतकिल करने की क्यों नहीं? सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बताया नर्सरी में 2000 दरख्त तैयार किए जा रहे हैं। कॉरिडोर तैयार होने के बाद लगाएंगे।
عدالت نے ریمارکس دیے کراچی کی فضا سے طوطے ختم ہو چکے ہیں، ایکو سسٹم تباہ کریں گے تو یہی ہوگا، 1 ہفتے کی مہلت دے رہے ہیں، بتایا جائے کون کون سے درخت فائدہ مند ہیں۔ آئندہ سماعت پر محکمہ جنگلات حکام طلب، سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں پولیو کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار، پولیو کی روک تھام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت، وزیر اعظم نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کے 2 طیارے فوری بھیجنے کی ہدایت، وزیر اعظم نے کہا زمینی راستے سے بھی امدادی سامان روانہ کیا جائے، فلسطین، لبنان، اردن اور مصر میں پاکستانی سفراء سے رابطے بہتر کرنے کی ہدایت، مزید کہا یقینی بنایا جائے امداد مستحقین تک پہنچے، مخیر حضرات وزیر اعظم ریلیف فنڈ برائے غزہ و لبنان میں عطیات دیں۔ غزہ میں 2 روز کے دوران اسرائیلی بمباری سے شہادتیں 115 ہو گئیں، 487 فلسطینی زخمی، جنوبی بیروت میں ہسپتال کے قریب دھماکے میں 13 افراد شہید، امریکی وزیر خارجہ اسرائیل پہنچ گئے، نیتنیاہو سے ملاقات میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق گفتگو۔ اور بھارتی شہر جبل پور کی آرڈیننس فیکٹری میں دھماکہ، 2 افراد ہلاک، 11 زخمی، کمپاؤنڈ کی عمارت زمیں بوس ہو گئی، دھماکہ فیکٹری کی ریفلنگ سیکشن میں ہوا، بھارتی میڈیا کے مطابق بم بھرنے کے دوران ہائیڈرولک سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی۔ اسرائیل کے لبنان پر پے در پے حملے، 24 گھنٹے میں اسرائیلی فورسز کی 13 مقامات پر بمباری، اسرائیلی طیاروں نے جنوبی بیروت میں ہسپتال کے قریب بمباری میں 4 افراد شہید اور 32 زخمی کر دیے، بیروت ایئرپورٹ کے قریب بھی بم برسائے، پروازوں کو لینڈنگ کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان لڑائی میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری، شمالی غزہ کو چھاؤنی بنا دیا، صہیونی فوج کا 17 دن سے شمالی غزہ کا محاصرہ، 640 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبالیہ میں اسکول پر تازہ اسرائیلی حملے میں 10 اور بیت الہیہ میں 15 فلسطینی شہید، صہیونی فوجی نفسیاتی مریض بن گئے، CNN کا کہنا ہے اسرائیلی فوجیوں میں خودکشیوں کا رجحان تیزی سے پنپ رہا ہے، فوجی دوبارہ غزہ جانے کو تیار نہیں۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے 721ویں عرس کی تقریبات دلی میں جاری، دعا اور محفل سما میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ امریکہ میں ایئر شو کے دوران نامور ایروبیٹک فلائٹ انسٹرکٹر جان سے گیا، طیارہ نیو میکسیکو ایئر شو میں کرتب دکھاتے دکھاتے حادثے کا شکار ہوا، کولمین ماہر پائلٹ تھا، سینکڑوں ایئر شوز میں پرفارم کیا، وہ ٹام کروز کی فلم ٹاپ گن میوریک کا فلائٹ انسٹرکٹر بھی تھا۔ انگلینڈ نے پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کی حکمت عملی اپنا لی، پلینگ 11 میں 3 سپنرز کو شامل کر لیا، ریحان احمد، شعیب بشیر اور جیک ہیلز ٹیم کا حصہ، دونوں ٹیموں کی پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس، قومی فاسٹ بالر میر حمزہ انجری کا شکار، میچ میں شرکت مشکوک، نائب کپتان سعود شکیل کہتے ہیں کوشش ہے اسپن وکٹ بنائیں اور سیریز جیتیں، ہیری براک کہتے ہیں امید ہے راولپنڈی کی پچ بہتر ہوگی، پاک انگلینڈ تیسرا اور آخری ٹیسٹ جمعرات سے شروع ہوگا۔ بھارت اور جے شاہ کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر قبضہ بڑھانے کی کوشش، ICC چیئرمین کے عہدے کی میعاد 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کرنے کی سفارش، تجویز دبئی میں بورڈ میٹنگ میں پیش کی گئی، تجویز ممبر ممالک کو منظوری کے لیے بھیجی جائے گی، ICC پریس ریلیز میں چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں، جے شاہ 1 دسمبر سے چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں گے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری، پاکستانی کامیڈی تھیٹر پلے خوابوں کی نوٹنکی پیش کیا گیا، 60 منٹ دورانیے کے ڈرامے میں زرکا ناز، اسامہ رانجھا، علینا گلزار اور دیگر نے پرفارم کیا، فیسٹیول میں شائقین کی بڑی تعداد میں شرکت۔